महाराज सहेली ने समझाया, बहन ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात राम और लक्ष्मण बगीचे के अंदर क्यों ना आए हो। इधर महाराज सीता को साथ में लिया और वहीं पहुंच गई राम के सामने। इधर यहाँ तक हुआ कि जब राम के सौंदर्य को सीता ने जब देखा और महाराज राम ने जब सीता के सौंदर्य को देखा तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं मगर कुछ कह नहीं रहे हैं, एक प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। कहते हैं कि भैया रामायण का प्रेम का प्रसंग है और भागवत का मुक्ति का द्वार है और महाभारत का राजनीतिक शास्त्र है। हमें रामायण से प्रेम प्राप्त होता है। इधर जब राम ने सीता के सौंदर्य को देखा, सीता ने राम के सौंदर्य को देखा तो प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं कि राम को रूप निहारती जानकी ए जी कंगन के नंग की परछाई याद सबे सुध भूल गई करी टेकी रही पलटा रति माई। इधर जब सीता ने राम के सौंदर्य को देखा, राम ने सीता के सौंदर्य को देखा तो एक दूसरे की तरफ देख रही है मगर कुछ कह नहीं रहे हैं। आगे बढ़कर के सीता की सहेली ने समझाया, बहन अब क्या गिरजा मैया के मंदिर में नहीं जाना है क्या, पूजन नहीं करना है? जवाब दिया बिल्कुल। इधर गिरजा मैया के मंदिर में प्रवेश होती है। सीता जी ने पूजन किया तो गिरजा मैया ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, तुम जिसे अपने मन से चाहोगी उसी के हाथों से धनुष टूट जाएगा। आज आशीर्वाद लेकर के सीता जी चली हैं अपनी रंगभूमि में। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी शंका कर दी। ऐसे माफ करना भैया, हर चौपाई में शंका है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं और क्या कि रंगी भूमि जब असिया पगुधारी मोहे देखी सकल यानी जब सीता जी ने अपनी रंगभूमि में कदम को बढ़ाया, कदम को रखा कि रंगभूमि जब सियप्पा बुधारी अमोए देख सकल नर नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब रंगभूमि में सीता ने कदम रखा है तो महाराज जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष सीता को देख करके मोहित हो गए। लेकिन वही गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई और लिखते हैं, क्या मोहन नार नार के रूपा पन्नगा नहीं होती है। अब वही गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि रंगभूमि जब सियप्पा बुधारी रमोए देख सकल नर नारी। वैसे माफ करना, शंका ना करें क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। क्योंकि महाराज वो लिखते हैं रामचरितमानस में बताया है कि महाराज के रंग